आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई, कोलकाता, मैसूर। इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने हैं और जो सही ऑप्शन है ये मैसूर है। हमने इसके पहले भी इस वीडियो पे इस क्वेश्चन को देखा। प्राथमिक डेटा सेंटर कहाँ स्थित है? प्राइमरी डाटा सेंटर जो है कहाँ लोकेटेड है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। 52 और इसका राइट आंसर है मुंबई। ए ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पे। डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को किस वर्ष मंजूरी दी गई है? आईटी परियोजना को नवंबर 2012 में। कब मिला है? नवंबर 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। व्हाट डज ERP मीन्स अंडर आईटी प्रोजेक्ट? 54 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें सही आंसर क्या है? आईटी परियोजना के तहत ERP का क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। 54 और इसका जो सही आंसर है सबसे पहले ही दिया गया है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। पहले नंबर पे ही दिया गया है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। 55 नंबर में क्या है? डाक विभाग में वर्तमान में कौन सी आईटी आधुनिकीकरण परियोजना चल रही है? ठीक है, वर्तमान समय में अभी आप प्रेजेंट टाइम में जब देख रहे हैं तो हम सभी जानते हैं आईटी, ठीक है, 2.0 चल रही है। ठीक है, और सब काम अच्छे से हो रहा है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई है मेल का काम करने में, बाकी सभी काम करने में, लेकिन अभी तो एकदम बढ़िया सब सेट हो गया है, अच्छा चल रहा है। इसका आंसर आप सभी लोगों ने बता ही दिया है कि 56 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम अगर बढ़ें तो यहाँ पे है नियंत्रक और महालेखा परीक्षा। ठीक है, CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस सेवा की सराहना की है? कुछ भी पूछा जा सकता है। स्पीड पोस्ट राइट आंसर है। घरेलू स्पीड पोस्ट की अधिकतम वजन सीमा क्या है? 35 किलोग्राम। घरेलू की बात कही जाए या फिर किसी की भी। निम्न में से कौन सी सुविधा स्पीड पोस्ट की विशेषता नहीं है? स्पीड पोस्ट की विशेषता नहीं है कौन सी? ट्रैकिंग, SMS, BNPL। उपरोक्त सभी सुविधाएं स्पीड पोस्ट में हैं। ठीक है, 59 और हम यहाँ पे डी आंसर लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम ट्रैकिंग भी करते हैं, SMS भी आता है, BNPL में बुक भी होती हैं, तो सभी सुविधाएं हैं यहाँ पे। ऑल ऑफ द अबव आर फीचर, सभी फीचर यहाँ पे उपलब्ध हैं इस पे। 60 नंबर क्वेश्चन बताता है निम्न में से कौन सी सेवा डाक विभाग DOP द्वारा प्रदान नहीं की जाती है? कौन सी नहीं प्रदान की जाती है? स्पीड पोस्ट, पंजीकृत पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल और मैगजीन पोस्ट। 60 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सही आंसर है आपका एक्सप्रेस पार्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी योजना डाक विभाग, ठीक है, डाक जीवन बीमा PLI के अंतर्गत नहीं आती है? आप यहाँ पे देखेंगे आरोग्य, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी में आरोग्य। PLI RPLI से संबंधित हमारे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इनको जरूर ध्यान में रखना है। 62 नंबर पे आप चलेंगे। निम्न में से कौन सा वर्ग डाक जीवन बीमा PLI के लिए पात्र नहीं है? डॉक्टर, वकील, सरकारी कर्मचारी, श्रमिक वर्ग, लेबर क्लास। PLI के लिए जो लेबर आदमी हैं वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर, एडवोकेट, गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सभी लोग सही है इस पे। तो हम यहाँ पे 62 का डी सबमिट करेंगे। कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, देखो बहुत ही अच्छे हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI कब शुरुआत की गई है? तो ये RPLI को 1995 में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पूरा डेट अगर आपको पता है कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कमेंट किनका आता है, पूरी डेट RPLI के मामले में। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई है? सुकन्या समृद्धि अकाउंट SSY अकाउंट जो है यह स्टार्ट किया गया है 2015 में। ठीक है,
15 से 25 खत्म, 26 चालू, 10 साल प्लस हो गए इस पे। 24 मार्च 1995, बहुत सही आंसर आपका। 2018 नहीं है जी, 2018 में आईपीबी आया है। पीपीएफ की वर्तमान ब्याज दर क्या है? पीपीएफ की वर्तमान ब्याज दर जैसा कि 25-26 की दूसरी तिमाही, तो अभी आप ये वाला सत्र मान सकते हैं जो लास्ट चल रहा है अपने लिए, ठीक है। क्लोजिंग मार्च में रहेगी और ये लास्ट अभी 25-26 का, तो भी कोई भी परिवर्तन नहीं है ब्याज दर में, सब सही चल रहा है। और 7.1% अभी भी मिल रही है, तो यही हम सिलेक्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा जीपीओ का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन जीपीओ का हिस्सा नहीं है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन पे? तो हम सही आंसर चलिए देखते हैं। वितरण शाखा, कोषागार, लेखा शाखा या ऋण शाखा? जीपीओ का हिस्सा नहीं है। लोन ब्रांच होता है कहीं का? हाँ, छटकर डी, लोन ब्रांच अपने यहाँ कहाँ चलता है, ठीक है, लोन ब्रांच नहीं है। धातु टोकन, ये हमारा वॉल्यूम 7 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। धातु टोकन जो है का उपयोग कौन करता है? धातु टोकन जो दी जाती है, एक प्रकार का टोकन पहचान पत्र है, किनको दिया जाता है? 67 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चयनित आरएमएस अधिकारी, जो आरएमएस के अधिकारी होते हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनको दिया जाता है। बिजनेस पार्सल सेवा का नया नाम क्या है? बिजनेस पार्सल सेवा का नया नाम, किस नाम से हम बिजनेस पार्सल के नए नाम को जानते हैं? ठीक है, तो इसे हम जानते हैं इंडिया पोस्ट पार्सल का नया नाम यहाँ पे लॉन्च किया गया है, बिजनेस पार्सल को इंडिया पोस्ट पार्सल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा डाक विभाग का निदेशालय डायरेक्टरेट नहीं है? ठीक है, जैसे कि पार्सल निदेशालय, पीएलआई निदेशालय, लॉजिस्टिक निदेशालय और बीडी निदेशालय। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? लॉजिस्टिक नहीं है, अपने पास में लॉजिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो हम सही आंसर क्या करेंगे? लॉजिस्टिक वाले को टिक मारेंगे। लाइव क्लास काफी लोग छोड़ गए हैं। पार्सल निदेशालय कहाँ स्थित है? इसके पहले आपने देखा कि पार्सल निदेशालय की बात की गई है। 70 में यह पूछा गया कि पार्सल निदेशालय कहाँ है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे नई दिल्ली, पार्सल निदेशालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। टीबी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, जैसा कि किसी भी पोस्ट ऑफिस के लिए टीबी बंद किया जाता है, टीबी बैग बनाया जाता है, ट्रांजिट बैग होता है। ट्रांजिट बैग 71 ऑप्शन बी, ट्रांजिट बैग। घरेलू डाक के प्रसारण में किन एयरलाइनों का उपयोग किया जाता है? किन एयरलाइनों का उपयोग किया जाता है? अपने पास में कौन कौन सी है? इंडिगो है, एयर इंडिया है, स्पेस जेट है। इसका प्रयोग किया जाएगा 72। हम यहाँ पे सभी का प्रयोग कर लेंगे, जो जो हैं उपरोक्त सभी अपने ऑप्शन पे भी दिया गया है। डाक सेवा बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, पोस्टल सर्विस बोर्ड में 7 मेंबर होते हैं और इनका प्रमुख कौन है? डायरेक्टर जनरल, सचिव, ठीक है, या फिर मेंबर, या इनमें से कोई नहीं। 73 और इसका सेक्रेटरी सचिव होता है, इसका मुख्य कौन होता है? सचिव। बी आंसर है आपके पास में, बी आंसर राइट होगा इस पे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब शुरू किया गया है? देखिए, सुकन्या समृद्धि जब खाता आया तब आपने सबमिट कर दिया था आंसर इस पे, जो है 2015 सुकन्या समृद्धि का। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे IPPB, इसके बारे में आपको लिखना है 2018, आप सही आंसर लिखना है, ठीक है। अब याद रहेगा आपको दोनों, क्योंकि पहले गलती हो गई है तो अब नहीं होगी, और दोनों याद रहेंगे आपको। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाएगा, तो हेडक्वार्टर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखना है, जो कि नई दिल्ली में है, पहले ऑप्शन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर पे है। छत्तीसगढ़ के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल कौन है? तो अभी वहां पे देखना पड़ेगा,
इसको भी छोड़ दीजिए, लेटेस्ट हमें देखना पड़ेगा और पता नहीं अभी हमको भी। आपको अगर पता है तो कंफर्म कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 में डाकघरों के कार्य समय को कौन निर्धारित करता है? यहाँ पे हम नाम अभी नहीं बोलेंगे। 77 में हो सकता है अपडेट हुआ हो, मैंने अभी देखा नहीं है। ठीक है, आपको अगर पता है तो कंफर्म कर लीजिएगा। डाकघरों के कार्य समय को कौन निर्धारित करता है? कार्य समय को निर्धारित करने का जो काम है, फिक्स करने का काम है, हेड ऑफ सर्किल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हेड ऑफ सर्किल के द्वारा। और हेड ऑफ सर्किल ही आपके यहाँ पे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल CPMG है। पहला आंसर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट सर्किल का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग, आप सभी जानते हैं शिलोंग है नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्किल का। और इस पे जो है ये अपने साथ 6 अन्य राज्यों के काम को भी देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डाक वितरक द्वारा डिलीवरी के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अभी तो यहाँ पे चेंज हो गया है, फिर भी आप कमेंट कर दीजिए जो ऑप्शन पे दिया गया है। ठीक है, आज भी जब रिपोर्ट मंगाई जाती है तो PMA रिपोर्ट ही मंगाई जाती है, पोस्टमैन आर्टिकल डिलीवरी रिपोर्ट, PMA। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पंजीकृत रजिस्टर्ड लेखों की डिलीवरी लेने के लिए किसे अधिकृत किया गया है? किसे अधिकृत किया गया है? जब हमारे पास में रजिस्टर्ड डाक आएगी, ठीक है, तो केवल प्राप्तकर्ता को, केवल एड्रेसी को ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाक जीवन बीमा PLI किस वर्ष शुरू की गई है? अच्छा, इसके पहले RPLI पूछा गया था इसी पेपर में, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? PLI के बारे में। ठीक है, जहाँ पे आपने 24/3/95 बताया था, अभी यहाँ पे अपने पास में आ गया है। चलिए 82 का आंसर ही नहीं दिया गया है। डी आंसर आप टक से मार दीजिए, सही है। लेकिन राइट आंसर क्या है? 84 होना चाहिए, 1884 होना चाहिए। एक 83 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रहीन के साहित्य ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट अधिकतम कितनी वजन तक जा सकते हैं? ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जो है मैक्सिमम 7 किलोग्राम यहाँ पे रखा गया है, उसकी मानक क्षमता जो है। 84 नंबर पे हम देखेंगे, स्पीड पोस्ट पर डाकिया कौन कौन सी टिप्पणी कर सकता है? ठीक है, पोस्टमैन स्पीड पोस्ट पर डाकिया दरवाजा बंद, डोर लॉक कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, रिटर्न टू सेंडर भी कर सकता है। तो पोस्टमैन के पास इतने सारे पावर हैं, क्या बात है। ठीक है, आप बहुत पावर वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, छत्तीसगढ़ सर्किल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, जो भी सर्किल हैं सभी का हेडक्वार्टर जरूर पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर? रायपुर, पी आंसर है, रायपुर है। अगला क्वेश्चन है AMPC, ठीक है, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पर कार्यरत हैं? कहाँ पर कार्यरत हैं ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर जो है AMPC, जिसे आप कहते हैं 86, और ये आपका राइट आंसर है कोलकाता। ऑप्शन सी आपका कोलकाता पे है। निम्न में से कौन सा विदेशी डाकघर कार्यरत नहीं है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गाजियाबाद। हमारा सही आंसर 27 में डी हो जाएगा। गाजियाबाद हमने नहीं सुना है। ठीक है, बाकी सब सही है। विदेशी डाकघर कार्यरत हैं, गाजियाबाद नहीं होगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन जब पढ़ाते हैं PO गाइड पार्ट 2 तो इसमें बहुत सारा देखना पड़ता है इस तरह से, और ये क्वेश्चन हमारा बेसिक है, मोस्ट है। ठीक है, 88 का सही आंसर आपका बर्न होगा, जो कि सी ऑप्शन पे यहाँ पे भी डाला गया है। ठीक है, APPU अप्पू जो है आपका एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन कहाँ है? ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली, कोलंबो, बैंकॉक, सिंगापुर। तो हमारा सही आंसर इस पे सी हो जाएगा, बैंकॉक। ठीक है, अप्पू जो है बैंकॉक पे है।
निम्न में से कौन सी वस्तु प्रसारण के लिए प्रतिबंधित है? प्रसारण के लिए प्रतिबंधित है पुस्तक, कपड़ा, इत्र, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप इसमें से कौन सी चीज को नहीं भेज सकते हैं? तो हम यहाँ पे जो परफ्यूम है इसको प्रोहिबिटेड कैटेगरी में मानेंगे, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विदेशी डाक की जांच कस्टम विभाग द्वारा कहाँ की जाती है? कहाँ पे की जाएगी? तो हमारा सही आंसर इसमें कौन सा होने वाला है, चलिए देखते हैं। कस्टम हाउस कार्यालय, विदेशी डाकघर, प्रधान डाकघर, उपरोक्त में से कोई नहीं। 91 सही आंसर इसका है फॉरेन पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, विदेशी डाक है तो जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस होंगे वहीं पे इसकी जांच हो जाएगी। हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की गई है? ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आप देखे होंगे डीएनके जो है, ठीक है, किसी पेपर में डीएनके का पूरा नाम भी पूछा गया है। यदि आपको डीएनके का पूरा नाम पता है तो बताइएगा। प्रमोद कुमार जी, इसके पहले आपने बताया था इसका पूरा नाम, आज भी बताइए पूरा नाम क्या है। 93 कैंप बैग सेवा का उपयोग कौन कर सकता है? कैंप बैग सेवा राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। ये डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। कैंप बैग के लिए सभी एलिजिबल हैं। विदेशी डाकघर में कौन से कस्टम अधिकारी तैनात होते हैं? 94 और यहाँ पे सही आंसर है आयुक्त, प्रधान आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और सहायक आयुक्त। आपका सही आंसर 94 में ये असिस्टेंट कमिश्नर होगा, डी ऑप्शन पे होगा। डाकघर निर्यात केंद्र, ठीक है, सही है। सतपाल जी 1 फरवरी 1884, यह भी सही है। आकाश जी आपने गलत टाइप कर दिया, डाक लिखा आपने, डाक के साथ में घर भी लिखना है क्योंकि आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या है, डाक घर है, डाक नहीं है। ठीक है, डाक सिर्फ आपका आर्टिकल है और जब ये इसमें घर जुड़ जाएगा तो आपका पूरा पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। हाल ही में छोटे ई कॉमर्स निर्यातकों के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? ठीक है, तो इन सभी के लिए सेवा जो शुरू की गई है ठीक है, टीपीएस शुरू किया गया है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बच्चे अपने पास में, 100 पहुंच ही जाएंगे। जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है उसको आगे देखेंगे। ग्रामीण हार्डवेयर के लिए विक्रेता बिल्डर कौन है? RH इसके लिए बिल्डर कौन है? इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, TCIL या उपरोक्त में से कोई नहीं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ पे हमारा सी है TCIL। सैप का अर्थ है, सैप का जो मतलब है, जैसे अभी तो बंद हो गया लेकिन इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अभी भी सैप जो है बहुत सारे विभागों में चलता है। विभाग द्वारा इंटरनेट बैंकिंग सुविधा किस वर्ष प्रदान की जा रही है? देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज पूछी गई है इस क्वेश्चन पेपर में जो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, पहली आपकी हो गई सुकन्या समृद्धि योजना, जो आपने देखा 15 में चालू हुआ है। इसके बाद IPPB के बारे में पूछा गया जहाँ पे आपने 18 लिखा है। PLI पूछा गया जहाँ आपने 84 लिखा है। ठीक है, RPLI पूछा गया जहाँ आपने लिखा 95 लिखा है। अब यहाँ पे पूछा गया है इंटरनेट बैंकिंग, ये कब लॉन्च किया गया है? इंटरनेट बैंकिंग के साथ के बाद आपकी एक चीज और पूछी जाती है, ATM। यहाँ पे ATM जो शब्द है, ATM कब से संचालित है? ठीक है, तो ये सारी चीज को एक कागज में लिखिएगा अलग, जहाँ पे सन वाले क्वेश्चन रहेंगे आपको याद रहेगा। 98 पहला है, ये भी 2018 पे है। ठीक है, तो बैंकिंग जो है, बैंकिंग यह भी 2018 पे है। 16 में आपका ATM रहेगा। चलिए अभी यहाँ पे पूछा नहीं गया है, शायद पूछा जाए कहीं पे। ATM के बारे में बता दीजिएगा, ATM कब से संचालित है, सन बताना है। विभाग ने पहले ATM सेवा का उद्घाटन कहाँ किया है? पहले ATM का उद्घाटन कहाँ पे किया है? कमेंट में आपने पहले ही डाल दिया है। चलिए सही आंसर है चेन्नई।
डाक जीवन बीमा PLI सेवाएं किसके माध्यम से प्रदान की जा रही हैं? तो ये है कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ठीक है, कोर आई से इंश्योरेंस सॉल्यूशन, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन, यह भी पूछा जाता है कई बार। तो इस तरह से ये जो टोटल क्वेश्चन है कितने, इस पे छत्तीसगढ़ सर्किल में हमने कंप्लीट किए हैं। बाकी इस पे जो और मैथ वाले क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। आज आपके लिए काफ़ी था कि थोड़े से हमने मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, बाकी इसके मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन बच गए हैं जो आगे कवर हो जाएंगे, ठीक है। प्रयास करिए आप कि आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें, ठीक है। तो अभी हम इसी वीडियो को यहाँ पे एंड कर देते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे।